सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। इसी लेक्चर में पहला टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था लॉजिकल वेन डायग्राम, और इसी लेक्चर में दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं टेबल कटिंग, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही बेसिक अप्रोच से हम इस टॉपिक के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझना है, एक बेसिक अप्रोच को लेकर के हम इसमें चलेंगे और सारे क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर यहाँ पर आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक स्क्वायर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए स्टेप्स को आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले इसको आप एक पेपर का टुकड़ा मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया गया है, तो थर्ड स्टेप में मतलब इसको फोल्ड करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा ये, ये पहला स्टेप था, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या किया गया है, तो इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड किया गया है। मतलब अब हमारे पास क्या रह जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा ये वाला पोर्शन, तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ इतना सा पोर्शन, हमारे पास रह जाता है इतना सा पोर्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, शायद आपको दिख रहा हुआ है, होप, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे इसको 3 जगह से कट किया गया है, इस तरह से यहाँ से इसको 3 जगह से कट किया गया। और फिर से अब हमको इसको अनफोल्ड करना है। देखिए इसको पहले तो इतना फोल्ड किया गया और उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ पे कट किया गया। अब इसके बाद आपको फिर से इसको अनफोल्ड करना है, तो पूरा इसको पूरी तरह से अनफोल्ड करने के बाद जो रिजल्टेंट इसका शेप आपको क्या मिलेगा वो आपको इसके अंदर बताना है। तो चलिए इसको अनफोल्ड करते हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखिए हमारे पास ये फिगर है, इसको फिर से एक बार बना लेते हैं। ये इस तरह से कुछ आपके पास था और अब आपके पास क्या है, तो अब आपके पास ये वाला फिगर है। फाइनली आपके पास ये वाला पीस अभी है, ठीक है। चलिए अब इसको कट कहाँ से किया आपने, इसको कट यहाँ से किया गया है, ये इस तरह से, ठीक है। तो देखिए पहले स्टेप में इसको यहाँ पर हम अनफोल्ड करेंगे, तो देखिए इसको अनफोल्ड करने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, तो इसको अनफोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा ये इस तरह से, यहाँ पर आपको ऐसा मिल जाएगा और यहाँ पर आपको इसमें ऐसा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको जब हम दोबारा से यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर इसमें ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ फिगर आपको इसमें मिलेगा। देखिए बहुत ही इजी है फिगर, इतना क्लियरली हम यहाँ पे नहीं बना पाए, बाकी आप इसको फिर भी एक एज्यूम कर सकते हैं कि क्या फिगर इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन से आप इसमें मैच कर सकते हो। ऑप्शन इसमें हमारा डी वाला यहाँ पे पूरा मैच कर रहा है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन को आपको इसमें करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं इसमें वही आपकी अप्रोच रहेगी। देखिए यहाँ ये पेपर इसमें आपको दिया गया था, सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे फोल्ड किया गया। मतलब आपके पास क्या रह जाएगा, अब आपके पास रह जाएगा इतना सा पीस, आपके पास में इतना सा पीस रह जाता है, ठीक है। बाकी पेपर इसका, बाकी पोर्शन इसका जो है वो फोल्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसको फिर से इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड कर दिया गया है। मतलब अब आपके पास क्या रह जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा ये इतना सा पीस, ठीक है। बाकी पूरा इसमें फोल्ड हो चुका है, ये बाकी पूरा इसमें फोल्ड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, तो उसके बाद फिर से एक बार इसको फोल्ड किया गया है, फिर से एक बार इसको फोल्ड किया गया, मतलब फिर से एक बार इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। या फिर एक सेकेंड,
एक बार इसको करके, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है, चलिए एक बार इसको इसी के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। अब इसमें कटिंग कहाँ कहाँ पे लगाई गई है, देखिए इसमें यहाँ पे 3 जगह पे कट लगाया गया है इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम इसको अनफोल्ड करते हैं, मतलब इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको हम अनफोल्ड करते हैं, तो हमें फिगर क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। देखिए एक तो आपको मिल जाएगा इसमें इस तरह से, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग फिर से यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आपको ऐसा मिल जाएगा। और ये आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाना चाहिए। देखते हैं इससे हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक जगह और भी इसको किया गया था, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हमको लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया कि इसके बाद भी कोई स्टेप इसमें ली गई थी नहीं ली गई थी, ठीक है। तो मे भी क्वेश्चन इसमें इनकरेक्ट हो सकता है, चलिए इसको स्किप कर देते हैं, है ना। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको बोनस मार्किंग इसमें दे दी जाती है ना, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए देखते हैं इसमें। चलिए यहाँ पर भी एक पेपर का पीस आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड किया गया था, मतलब वो आपके पास क्या रह गया, तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ इतना सा पोर्शन, आपके पास सिर्फ इतना सा पोर्शन यहाँ पे रह जाता है, बाकी पूरा फोल्ड हो चुका है। ये है पहला स्टेप, ये था इसका पहला स्टेप। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, तो उसके बाद फिर से एक बार इसको फोल्ड किया गया, मतलब इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड किया गया। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा सिर्फ ये इतना सा पोर्शन, बाकी पूरा फोल्ड हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद इतना फोल्ड करने के बाद कट किस तरह से लगाए गए, तो कट ये यहाँ पे इस तरह से लगाए गए, ठीक है। ये इसमें कट लगाया गया। अब इसको फिर से हमको फोल्ड करना है, मतलब फिर से जो स्टेप्स हमने यहाँ पे ली थी उसको फिर से हमको यहाँ पे रिवर्स करके देखना है। चलिए कर सकते हैं। अब देखिए इसको आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, जब इतने पोर्शन को आप फिर से अनफोल्ड करेंगे तो किस तरह से आपका बनेगा। तो ये मेरे हिसाब से बनना चाहिए ठीक सिमेट्री के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा यहाँ ये इस तरह से। अभी एक बार और इसको हमको अनफोल्ड करना है इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये कैसे बन जाएगा, ये आपका इस तरह से बन जाएगा, ये आपका इस तरह से कुछ फिगर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर फिगर आपको क्या मिल रहा है, एक बार इसको बना लेते हैं। यहाँ पे ये फिगर आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है, ये वाला फिगर। ये हमारा इसमें फिगर हमको मिल चुका है, बीच में भी एक यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा वाला इसमें मैच कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन है इसमें, कौन सा वाला ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। तो ऑप्शन इसमें आना चाहिए कोइंसिडेंटली इसके अंदर भी सही ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मीन्स अगर हम इसमें बी वाले ऑप्शन को लें तो बी वाले ऑप्शन में इसमें एक कमी है, बाकी सब तो ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी कट होना चाहिए था, एक यहाँ पे कट होना चाहिए था, एक यहाँ पे कट होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। मतलब अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आती है कि सही ऑप्शन इसमें गिवन नहीं होता तो आपको बोनस मार्किंग कर दी जाती है और उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फिर इसको स्किप करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर भी एक पेपर का पीस आपको दिया गया है इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पेपर का पीस दिया गया था। पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिया गया, तो पहला स्टेप यहाँ पे लिया गया, इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग
लेफ्ट डायरेक्शन में फोल्ड किया गया, मतलब ये आपका पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप के बाद पेपर क्या रह जाता है हमारे पास, तो पेपर हमारे पास सिर्फ इतना सा रह जाएगा। बाकी जो डॉटेड वाला पोर्शन है ये जो है यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया गया, ये आपका पहला स्टेप यहाँ पे था, ठीक है। आपके पास सिर्फ यहाँ पे इतना सा पार्ट इसका रह जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले स्टेप पे। तो अगला स्टेप क्या था, अगला स्टेप है कि इस पेपर को फिर से एक बार फोल्ड किया गया है इस लाइन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ इसको फिर से एक बार फोल्ड किया गया है। चलिए देखते हैं क्या रह जाता है हमारे पास। तो हमारे पास रह जाता है इतना पोर्शन इसका, ये इतना पोर्शन हमारे पास का रह जाता है। ये सेकंड स्टेप था। फाइनली हमारे पास क्या है, तो फाइनली हमारे पास ये वाला पोर्शन है इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, तो इसमें 3 डॉट्स लगाए गए हैं या 3 कट यहाँ पे लगाए गए हैं, आप इसको कट भी कह सकते हो। ये इस तरह से 3 इसमें इस तरह से कट लगाए गए हैं। चलिए इसको अनफोल्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टेप में जब इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो हमको फिर से हमारा ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, मतलब हमको इतना पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। और ये कट्स किस तरह से इसमें शो होंगे, तो ठीक इसके सिमेट्री में इसको, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब एक सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में इसको फोल्ड किया गया था, तो वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग ही सिमेट्री को देखते हुए हम इसमें फिगर बना देंगे। तो ये इस तरह से आपके फिगर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग क्योंकि हमने इसको फोल्ड किया था तो अब हम इसको अनफोल्ड करेंगे, तो ऐसा फिगर आपको मिलेगा। अब फिगर्स क्या, ये डॉट्स किस तरह से उसमें शो होंगे, तो डॉट्स आपके इस तरह से उसमें शो होने चाहिए। ये फाइनली आपका फिगर बनेगा। इसको और थोड़ा सा क्लियरली हम बना देते हैं। ये फिगर आपके कुछ इस तरह से होंगे। ये इस तरह से फिगर आपका बनना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा वाला है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जा रहा है बी वाला। तो बी इसमें क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से पेपर कुछ दिया गया था, इस तरह से इस शेप में आपको पेपर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप इसमें किया क्या गया है। तो इसके जो चारों कोने हैं, ये 4 कोने, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो चारों को सेंटर की तरफ इसमें फोल्ड कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो पहले स्टेप में क्या किया गया है, पहले स्टेप में ये इस तरह से इसको फोल्ड किया है। ये इतना आपके पास रह गया है, मतलब ये वाला जो पोर्शन आपका था इसको फोल्ड कर दिया गया। फिर उसी स्टेप्स को फॉलो करते करते 1 2 3 बाकी कोनों को भी इसमें फोल्ड कर दिया गया है। मतलब अल्टीमेटली हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, सेंटर के अंदर हमारे पास एक पेपर बचेगा। बाकी सारे कोने जो हैं डॉटेड से हम इसमें दिखा रहे हैं, सारे के सारे इसमें फोल्ड कर दिए गए, ठीक है। सारे के सारे इसमें जो है फोल्ड कर दिए गए। बाकी सारा फोल्डेड है। हमारे पास पेपर कितना बचा हुआ है, सिर्फ ये वाला बचा हुआ है। अब फाइनली उसने क्या किया, तो फाइनली उसने यहाँ पर एक कट लगा दिया है ना, सेंटर में उसने कट लगा दिया। तो चलिए इसको अनफोल्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि पहले हमने इस कोने को अनफोल्ड किया, इसको अनफोल्ड करेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा। सपोज करते हैं उसके बाद हमने इसको यहाँ पे किया, यहाँ पर एक आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और फाइनली इसको करेंगे तो यहाँ पर एक आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा वाला फिगर हमारा इसमें जा रहा है। तो आप देख सकते हो सी वाला फिगर जो है हमारा इससे मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें सी ऑप्शन निकल करके आता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये अगला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पर एक पीस दिया गया पेपर का, आपको कैसे उसको फोल्ड किया गया और कैसे कटिंग लगाई गई देखते हैं। ये था पहले स्टेप के अंदर, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड किया हमने, ठीक है। पहला स्टेप था, तो उसको बता देते हैं बना के हम आपको। मतलब हमारे पास इतना पेपर रह जाता है। ये पहला स्टेप आपका था, मतलब हमारे पास कितना पेपर बाकी है, तो हमारे पास सिर्फ इतना पेपर यहाँ पे बाकी रह जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो सेकंड वाले स्टेप में भी, ये पहला स्टेप था, सेकंड वाले स्टेप में इसी को मतलब इस पोर्शन को
अपवर्ड ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया गया, मतलब हमारे पास अब क्या रह जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ इतना वाला पोर्शन। ये फाइनली हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा हुआ ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हमारे पास बचा हुआ है, ये पोर्शन हमारे पास अब है। तो इसमें कटिंग किस तरह से लगाएगी तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से कट लगाएगा, एक सर्कल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम अनफोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो स्टेप्स हमने यहाँ पे इसको फोल्ड करने में ली थी, ठीक उसके रिवर्स स्टेप इसको हम यहाँ पे अनफोल्ड करने में लेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप में हम ऊपर वाले पोर्शन को भी यहाँ पे अनफोल्ड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको जब आप अनफोल्ड करेंगे तो ठीक है, बिल्कुल ऐसी के ऐसी ही डॉट्स सिमेट्री में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से ये आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसको जब आप इधर की तरफ फोल्ड करोगे, मतलब इसका जो बाकी का पोर्शन है, जब आप इसको यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे तो आपको ठीक इसी के सिमेट्री में इस तरह से डॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इस तरह से, मतलब इसको और थोड़ा सा क्लियरली हम बनाए थे यहाँ पे, तो ऐसा फिगर कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ फिगर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम जो डॉट्स हमको यहाँ पे मिले हैं वही इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया, उसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो यही पैटर्न आपके एग्जाम में मोस्टली आपसे पूछा जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर पैटर्न में आपको दिया गया है। तो चलिए एक सर्कल बना के यहाँ पे देख लेते हैं। अप्रोच आपको वही रखनी है आपकी, इस तरह से सर्कल आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले इसको फोल्ड किया गया, मतलब इसका जो सेमी सर्कुलर, मतलब आधा जो सर्कल का हमारा नीचे वाला हिस्सा था उसको ऊपर की तरफ इसमें फोल्ड कर दिया गया है। ये पहला स्टेप आपका है। चलिए यहाँ पे बनाए थे, इसको नीचे बनाए थे हम लोग। देखिए इसको इस तरह से यहाँ पे, मतलब इतना पोर्शन अब आपको यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा। बाकी का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपका था वो यहाँ पर फोल्डेड हो चुका है। ये पहली स्टेप आपकी रहेगी। उसके बाद क्या किया गया था, सेकंड स्टेप में ये वाली लाइन के अकॉर्डिंग इसको ये राइट हैंड साइड पे फोल्ड कर दिया गया। मतलब अब आपको क्या मिलेगा, तो अब आपके पास सिर्फ इतना सा पोर्शन है, ये वाला। अब सिर्फ इतना सा पोर्शन आपके पास बचा, बाकी पूरा के पूरा जो है इसमें फोल्ड हो चुका है। बाकी पूरा जो आपका पोर्शन था सर्कल का वो इसमें अब फोल्ड हो चुका है। चलिए देखते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है। तो देखिए इतना फोल्ड करने के बाद मतलब हमारे पास अब सिर्फ इतना सा पोर्शन इसका बाकी है। हमारे पास इसका सिर्फ इतना सा पोर्शन अब बाकी है। और इसमें कट कैसे लगाया गया है, तो कट देखिए इसमें इस तरह से लगाया गया है। 1 2 3 कट यहाँ पे लगाए गए। तो चलिए इसको फिर से अनफोल्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम, जैसे इसको हमने यहाँ पे फोल्ड किया था, अब इसको यहाँ पर हम फिर से अनफोल्ड करके देखते हैं। इसको हम फिर से यहाँ पे अनफोल्ड करके देखते हैं। तो देखिए इसी सिमेट्री के अंदर सेम डॉट्स जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आखिरी स्टेप क्या थी, तो आखिरी स्टेप में फिर से इसको हम इस लाइन के अकॉर्डिंग अनफोल्ड यहाँ पे कर देंगे। तो ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे भी डॉट्स देखने को मिलेंगे। ये इस तरह से डॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब टोटल डॉट्स हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पे 12 डॉट हमारे पास होना चाहिए। तो आप काउंट करके यहाँ पे देख लो 12 डॉट्स कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से 12 डॉट्स कहाँ पर हैं आप देख लीजिए। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मतलब आप इसको अगर इससे मैच करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली आपका पूरी तरह से यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में आपको पीस ऑफ पेपर दिया गया है।
ठीक है, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिया गया। पहली स्टेप क्या थी, तो पहली स्टेप ये इसको डायगोनली इस बार फोल्ड किया गया है ना। तो पहली स्टेप क्या है, इसको डायगोनली फोल्ड यहाँ पे किया गया, मतलब आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फोल्ड करने के बाद ऐसा कुछ यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। ये पहली स्टेप आपकी हो गई। दूसरी स्टेप यहाँ पर क्या है, तो दूसरी स्टेप यहाँ पर ये है कि फिर से इसको अब इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया। मतलब ये दूसरी स्टेप के अंदर फाइनली जो आपको फिगर आपके पास, जो पीस ऑफ पेपर आपके पास रह जाएगा वो क्या है, वो आपके पास ये रह जाएगा। बाकी पूरा इसमें फोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो बना देते हैं इसको। आपको ऐसा कुछ रहेगा। बाकी डॉटेड जो पूरा है ये आपका फोल्ड हो चुका है। इतना पेपर आपके पास अब बाकी है, इतना पेपर अब आपके पास यहाँ पे बाकी है। ठीक है, ये पेपर अब आपके पास बाकी है। अब इसमें देखिए डॉट्स कैसे लगाए गए तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 डॉट यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, इसको अनफोल्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जब इसको हम, जो हमने यहाँ पे फोल्ड किया था, अगर उसको हम यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे इस तरह से, ये वाला फिगर जब हम बनाएंगे तो हमको इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम लास्ट वाली स्टेप में, जब इसको हम पूरा यहाँ पे इस तरह से अनफोल्ड करेंगे तो हमको ये ऐसा कुछ मिल जाना चाहिए। ये हमको मिल जाएगा इस तरह से। ये हमारा इसका फिगर, हमारा इसका ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा मैच कर रहा है। बस खाली डिफरेंस इतना है कि हमारे सर्कल्स थोड़े से इसमें हमने दूर कर लिए हैं और इसमें थोड़े से पास पास है। मतलब ये आपको ऐसा इसको मान लिए हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ऐसा कुछ बन रहा है। ये वाले सर्कल में थोड़े से पासवर्ड बना दिए। तो यहाँ पे डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। डी हमारा इसका आंसर इसका हो जाएगा। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हमारा ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ पीस ऑफ पेपर आपको दिया गया था। ऐसा कुछ आपका पीस ऑफ पेपर है ना। इसको यहाँ पे फोल्ड किया गया। सबसे पहले इसको यहाँ पर एक स्टेप भी मिसिंग है ना। सबसे पहले इसको हाफ से फोल्ड किया गया, उन्होंने दिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अपने बना रहे थे। तो इसको इस तरह से, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको जो फोल्ड किया गया, मतलब इसको ऐसा कुछ बनाया गया है। ये है। ठीक है, उसके बाद इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड किया गया। मतलब आपके पास क्या रह जाता है, तो आपके पास रह जाएगा इतना पोर्शन। फाइनली इतना पोर्शन आपके पास यहाँ पे रह जाएगा। बाकी पूरा इसमें जो है फोल्ड हो चुका है। बाकी पूरा जो इसमें है आपका ये फोल्ड हो चुका है। तो ये इस तरह से ये है हमारे पास से सिर्फ इतना सा पोर्शन है। ठीक है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर इसको एक बार और इसमें फोल्ड कर दिया गया। तो चलिए अपन देख लेते हैं कैसा इसका फिगर बन रहा है। फिर इसमें ये इस तरह से कट यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसको आप इसमें अनफोल्ड करेंगे, ये इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब आप इसको, ये आपको पहला स्टेप आपको। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको फिर से जो फर्स्ट स्टेप हमने लिया था उसके अकॉर्डिंग आप इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करोगे तो ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये फाइनली ये फिगर हमको इसमें देखने को मिलना चाहिए। देख लेते हैं किस ऑप्शन के अंदर ये फिगर हमारा आ रहा है। इसको और थोड़ा सा क्लियरली हम यहाँ पे बना देते हैं कैसा हमको हमारा फिगर यहाँ पे मिल रहा है। ये आपको इस तरह से मिल रहा है। ये इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा सी वाला ऑप्शन से यहाँ पे पूरा पूरा मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो यहाँ फिर से एक सर्कुलर फेस में, सर्कुलर शेप में आपको एक पेपर दिया गया है ना। पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप उसको
इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोल्ड किया गया है ना। तो चलिए बना लेते हैं इसको फिर से। इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ये बना लेते हैं इसको ये इस तरह से है ना। बाकी पूरा इसमें फोल्ड किया गया। अगला वाला क्या स्टेप किया, तो अगला वाला स्टेप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड किया गया, मतलब ये आपको ऐसा कुछ बनेगा ये। बाकी पूरा जो इसका पोर्शन है वो इसमें फोल्ड हो चुका है ना। सर्कल इतना अच्छा हमारा नहीं बन पा रहा, बाकी आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पर इसमें कट लगाई गई है, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें फिर से हम चलते हैं। देखिए पहले स्टेप में जैसा कि हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया था, अब हम इसको फिर से अनफोल्ड करेंगे, मतलब ये फिगर हमको मिलेगा, ये फिगर हमको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर डॉट्स लगाए गए थे, इसको अनफोल्ड करने के बाद यहाँ पे डॉट्स आपको इस तरह से कुछ ये दिखाई देंगे, ठीक है। दोबारा से फिर इसको जब हम यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये डॉट्स आपको फिर इस तरह से देखने को मिलेंगे। मतलब ये थोड़ा सा फिगर हमारा इतना अच्छा नहीं बना, हम एक बार यहाँ पे बना के आपको बता देते हैं। ये आपका सर्कल है और इस तरह से कुछ डॉट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको फाइनली फिगर इसमें देखने को मिलेगा। देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन हमारा इसमें मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो बी वाला ऑप्शन आपका है वो हमारे इस फिगर से पूरी तरह से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसमें भी आपको सर्कुलर शेप में एक पेपर दिया हुआ है, चलिए बना लेते हैं इसको। ये ऐसा कुछ पेपर आपको दिया गया है। पहले स्टेप के अंदर इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग पहले स्टेप में इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड किया गया था। तो मतलब क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा ऐसा कुछ पेपर, ऐसा कुछ पेपर मिलेगा। बाकी आपका इसमें फोल्ड हो चुका होगा, ठीक है। तो पहले स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, फिर से एक बार इसको फोल्ड किया गया है, मतलब ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा। और लास्ट स्टेप में क्या किया गया है, तो लास्ट स्टेप के अंदर इसको फिर से एक बार फोल्ड कर दिया गया, मतलब इसको ऐसा बना दिया गया है। ये सिर्फ इतना सा ही इसमें रखा है, बाकी पूरा इसमें जो है फोल्ड कर दिया गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। इतना फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पर इसमें कट लगाया गया है, ये इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको अनफोल्ड करना हम स्टार्ट करते हैं। इसको अनफोल्ड करते हैं। तो सबसे पहला वाला स्टेप वही था हमारा, जैसे हमने इसको फोल्ड किया था, अब इसको हम अनफोल्ड करेंगे। तो देखिए जैसे इसको आप यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे, यहाँ पर ये वाला फिगर आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। फिर से आप जब इसको करेंगे यहाँ पे, ये फिगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप इसको फिर से यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलना चाहिए, ये इस तरह से। फाइनली ये आपको इस तरह से कुछ फिगर इसमें मिलना चाहिए। देख लेते हैं हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा वाला आ रहा है। तो हमारा जो इसमें आंसर है वो आई थिंक ए। ये आप इसमें देखेंगे तो ये पूरा हमारे इस फिगर से मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में आपको पेपर एक दिया गया है, ठीक है। पहले स्टेप, तो पहले स्टेप में उसमें आपको इस लाइन के अकॉर्डिंग पेपर को यहाँ पे फोल्ड किया गया है, ठीक है। तो आपको ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। बाकी पूरा पोर्शन इसका जो है वो इसमें फोल्ड कर दिया गया। उसके बाद अगली स्टेप में क्या हुआ है, तो अगली स्टेप में इसको इस तरह से नीचे वाले डायरेक्शन में फोल्ड कर दिया गया। मतलब ये फाइनली जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ये
है ना। ये हमारे पास सिर्फ इतना सा पोर्शन है, बाकी पूरा इसमें जो है वो फोल्ड कर दिया गया है। चलिए इसको अनफोल्ड करके हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया गया, तो इसमें डॉट्स लगाए गए। डॉट्स आपके लगाए गए हैं इस तरह से। तो यहाँ ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे डॉट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको अनफोल्ड करते हैं। सबसे पहले इसको हम जब यहाँ पे अनफोल्ड करेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आप इसको अनफोल्ड यहाँ पे करोगे, ये आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा एक बार डॉट्स यहाँ पे काउंट करके हम देख लेते हैं प्रॉपर हमारे बने कि नहीं बने। ठीक है, ठीक है। देखिए इस तरह से फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे आप फिगर काउंट करके, आपके डॉट्स आप काउंट करके यहाँ पे देख लें, बल्कि आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें ए ऑप्शन जो हमारा है वो पूरा पूरा हमारे से फिगर से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें ये डॉट्स भी हमको लगाने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, ये भी आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में पेपर यहाँ पे दिया हुआ है। पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, तो पहला स्टेप यहाँ पर इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड किया गया इसको। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको फोल्ड किया गया था। मतलब आपके पास क्या रह जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ इतना सा पेपर इसका रह जाएगा, बाकी इसमें पूरा वाला पार्ट जो है वो इसमें फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, तो उसके बाद एक बार इसको फिर से, इतना पेपर आपके पास है नहीं, इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। थोड़ा सा फिगर हमारा ये सही नहीं बना। ठीक है, तो देखिए ये पेपर आपको यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको इस डायरेक्शन में फोल्ड किया गया। मतलब वो आपके पास क्या रह जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे ये इतना पेपर रह जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड किया गया है। मतलब आपके पास क्या रह जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे ये इतना पोर्शन रह जाता है। इतना पोर्शन आपके पास यहाँ पे रह जाता है। चलिए, ठीक है, अब कट किस तरह से लगाएगा तो वो देखते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे कट लगा दिया गया। ठीक है, अब इसको जब आप अनफोल्ड करोगे ये आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, जब बाकी के पोर्शन को आप यहाँ पे इसमें करोगे तो वो आपको इस तरह से देखने को मिलना चाहिए। ये ऐसा कुछ फिगर इसमें आपको देखने को मिलेगा। देख लेते हैं आंसर कौन सा वाला हमारा इसमें है। बी ऑप्शन आप देख सकते हो पूरा पूरा हमारे फिगर से मैच कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने कोशिश की है कि कम से कम आपका समय लेते हुए जो एग्जाम में पैटर्न आपसे पूछा जाता है वो पैटर्न पूरा पूरा आपको समझा सके। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन हमने किए है और ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो इन पैटर्न्स के ऊपर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो थोड़ी सी यही अप्रोच लेकर के आपको चलना है, तो कोई भी क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर शेप में आपको यहाँ पे पेपर दिया हुआ था, उसको फोल्ड कर दिया गया। फोल्ड कर दिया गया मतलब ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, है ना। होता है इस लाइन के अकॉर्डिंग
उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड किया गया था। ठीक है, ये फिगर आपके पास बचा हुआ है सिर्फ इतना सा पोर्शन आपके पास इसमें बाकी रह जाता है। और उसके बाद उसको फिर से इस डायरेक्शन में जो है फोल्ड किया गया, मतलब आपके पास क्या रह जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ ये इतना सा पोर्शन। ये पोर्शन आपके पास में रह जाता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपके पास में रह जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कटिंग कैसे लगाई गई है। देखिए, ये सबसे पहले इसमें इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से इसमें कट लगाया गया। ठीक है, तो आप इसको अनफोल्ड करोगे, फिर इसको आप ऐसा बनाओगे, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। जब आप इसको ऊपर से फिर से फाइनली इसको आप अनफोल्ड करोगे तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाना चाहिए। मतलब फाइनली जो फिगर आपको मिलेगा वो आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ फिगर आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन इसमें हमारा पूरा मैच कर रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। तो यही बेसिक अप्रोच लेकर के इस टॉपिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।